नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनमोहन क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यदि आप एक बार वीडियो को पूरा देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और इसी लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे पर यानी बंगाल राज्य पर वास्तविक स्वामी बन गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाली भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांकोरी गाड़ी की लूट। यानी कांकोरी जो हत्याकांड हुआ था इसी के चलते यानी 9 अगस्त 1942 को ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और 9 अगस्त 1942 को ही क्या हुआ था, कांकोरी गाड़ी की घटना। 1942 सन नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश मिल मालिकों और सौर कर्मचारियों के तहत गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एडवर्ड लुटियंस। सर एडवर्ड लुटियंस के द्वारा ही दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और दक्षिणी और उत्तरी खंडों को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा। सतारा को ही राज्य अपहरण नीति के तहत हड़पा गया था। और यह किसके द्वारा हड़पा गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा कालानुक्रम ठीक है? तो जैसा कि हम बात करें कि बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस और फूट डाली गई थी लखनऊ में, और इसी के कारण हुआ था लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदौली सत्याग्रह के उपरांत ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और यहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सी आर दास और मोतीलाल नेहरू यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और एक बार हमारी वीडियो को लाइक, पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो यह अगस्त प्रस्ताव से संबंधित वायसराय था। ये चारों वायसराय हैं, लेकिन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वाधिक लड़ा गया? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वाधिक समय तक लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी या इसे चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामसे मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी आरंभ हुआ था या डांडी गांव से आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। यह भारत के प्रथम विदेश मंत्री और पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में वर्ष 1985 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैत शासन लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के तहत द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन। जबकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाक्यूलर एक्ट को निरस्त किया गया था या समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज्य का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी गौर से पढ़ना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस यानी 1985 से 1905 तक मांग नहीं थी? किसकी मांग नहीं थी? तो पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलम शाह सेकंड के द्वारा ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने का आदेश दिया गया था या फरमान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सभी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से ही संबंधित है और आगामी परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों की पूर्ण संभावना है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और इन सभी प्रश्नों की गारंटी लेता हूं कि इसमें से आपके 2 या 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप हमारी सीरीज को पूरा अवश्य देखें और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद ही उनका पहला कृषि आंदोलन था चंपारण बिहार से, जो उन्होंने 1917 में आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से 1926 के स्थापित हुए पंजाब नौजवान सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के द्वारा ही 1926 में पंजाब नौजवान सभा का संस्थापक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी और बंगाल का स्थायी समझौता। यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन और बंगाल बंटवारा। सुमेलित है, मुझे लगा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी डेरोजियो। हेनरी डोरिजियो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में यंग बंगाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जिसमें पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माफ करना ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा ही क्या किया गया था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है और इसी वजह से इसमें ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। सभी इन चारों में से सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजामों के द्वारा ही स्वदेशी शासक के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज दल का एक संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सी.आर. दास। सी.आर. दास स्वराज दल के एकमात्र संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आजाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही अरुणा आसफ अली संबंधित थी। यह काफी बार क्वेश्चन बन चुका है पिछली परीक्षाओं में। दोस्तों, आज के हमारे सभी टॉप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको हमारी वीडियो क्वेश्चन पसंद आए हों, समझ आए हों, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको प्रत्येक जीएस से संबंधित सभी एमसीक्यू हमारे यूट्यूब चैनल मनमोहन क्लासेस पे कराते हैं। और एक अहम मुहिम के तहत जिसे हम कह रहे हैं एमसीक्यू यानी मनमोहन सविता क्लासेस क्वेश्चन, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहना है आपको हमारे साथ, हमारी वीडियो के साथ। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।